हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का काम शुरू हो चुका है और पराठे बन रहे हैं, साथ में रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी जाएगी टिफ़िन में। अभी तो चाय और रोटी बन रही है। मेरे सास ससुर और अल्ताफ़ी सिर्फ रोटी और चाय खाते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ सुबह सुबह में खाया ही नहीं जाता। कभी कभी मैं खा लेती हूँ कॉफ़ी के साथ, कभी कभी, लेकिन वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ जनरली। और उसके साथ टिफ़िन बन रहा है साथ साथ में ही। और ये अल्ताफ़ के लिए बन रहा है नींबू का पानी, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहती है। और उसको थोड़ा सा गुनगुना करते हैं पानी को, और उसके अंदर नींबू डाल देती हूँ मैं, और वही अल्ताफ़ सुबह सुबह में पी लेते हैं। उसके बाद ही वो चाय पीते हैं। ये मैंने सफ़ेद कपड़ा निकाला था, वो रोटी रखने के लिए है, जिससे रोटियाँ वो मुलायम रहती है, वो कड़क नहीं हो जाती है। फिर वो ऐसी कड़क कड़क टिफ़िन में अच्छी भी नहीं लगती है, इससे हवा नहीं लगती तो अच्छी रहती है रोटियाँ। ये तवा थोड़ा तेल वाला था, तो मैंने वो थोड़ा सा आटा घुमा दिया उसके ऊपर, जिससे चिकनाई सब निकल जाएगी। ये मैंने नींबू ले लिया है फ्रीज़ में से, उसके अंदर अब मैं ग्लास के अंदर डाल दूँगी नींबू को निचो के। ये फुल्का रोटी अल्ताफ़ खाते हैं, तो उनके लिए फुल्का रोटी बनती है। नींबू पानी रेडी हो चुका है। अब अल्ताफ़ आएंगे तब पियेंगे वो, तब तक मैं रोटियां पका लेती हूँ। 3 ही रोटी लेके जाते हैं अल्ताफ़, तो फटाफट से बन जाती है रोटी। मैं भी मेरी साथ में ही बना लेती हूँ, तो मैं जब लंच करती हूँ तो मैं यही रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है गर्मी में। वैसे भी मुझे थोड़ा सा खाना होता है। तो ये अल्ताफ़ का टिफ़िन भरा जा रहा है। उसके अंदर मैंने वो मठिया भर दिया है। 4 डब्बे होते हैं उनके टिफ़िन में, तो एक में रोटी, एक में सब्ज़ी, एक में पापड़ी या मठिया, और एक में पोहे भरती हूँ। नायलॉन पोहे जो हमने घर में ही बना दिए थे, वो मैं भर देती हूँ। अब सब बर्तन में बाहर रख दूँगी, जिससे मम्मी बाहर बैठे हैं तो फटाफट से बर्तन धो लेंगे वो। फिर मम्मी को थोड़ा बाहर भी जाना है, इसकी वजह से तो फटाफट से अब टिफ़िन भर रही हूँ। और मम्मी को जितने जितने बर्तन निकल रहे हैं वो दे रही हूँ, तो मम्मी बाहर घिसने बैठ गए हैं बर्तन धोने। खजूर सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप भी खाएं और टिफ़िन में भी बच्चों को और सबको, हस्बैंड को भी दें, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो मैं रोज़ अल्ताफ़ को 2 डेट्स भर देती हूँ। और अब ये सब काम ख़त्म करके अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। सुबह में मैं सबसे पहले टिफ़िन भर देती हूँ, उसके बाद ही किचन को क्लीन करती हूँ, तो सब फिर पूरे दिन अच्छा रहता है शाम तक। फिर डायरेक्ट शाम को ही खाना पकता है। अभी सिर्फ दोपहर में बीच में एक बार रोटी बनेगी, मम्मी बनाते हैं तब मम्मी भी साथ में काम पे लग जाते हैं बर्तन धोने के बाद। साथ में हम दोनों हाथ मिला के सब काम कर लेते हैं फटाफट से। तो आरिज़ उठने के बाद हमें ज़्यादा काम नहीं बचता है, फिर आरिज़ का ही काम रहता है हम लोगों को। काफ़ी लोगों के घरों में फटाफट से फ्री होके सुबह सुबह में ही बाहर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग अच्छे से बाहर सुबह सुबह में बैठ सके, हमें दोपहर हो जाती है। ये आरिज़ उठ चुका है और ये खेल रहा है कलर के साथ। उसको हमने ना बोला है दीवार पे मत कर, तो फ्लोर पे कर रहा है, जो इजीली क्लीन हो जाता है। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाए। हाय हाय, ला इल्लल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी अपने बच्चों को ऐसी आदत लगाए, जो सुबह उठ के जो भी अपने गॉड को मानते हैं उनका नाम ले। अब मैंने बॉटल धोना शुरू कर दिया है। आरिस की 2 बॉटल होती है रात की, तो सुबह में मैं धो लेती हूँ। एक मैंने बेबी हग की मंगवाई है फर्स्ट क्राई से, और वो ब्लू वाली मैंने मीशो से मंगवाई है। दोनों बहुत ही अच्छी बॉटलें हैं। और फिर ये धोने के बाद मैं उसको उसकी निप्पल साइड में कर देती हूँ, और निप्पल को मैं अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ पानी में। आज मम्मी को थोड़ा बाहर जाना था, तो आरिस पे भी मुझे ध्यान देना पड़ रहा है अभी। ये बॉटल सब मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, जिससे बॉटल्स जम्स फ्री रहेगी। इसकी वजह से मैं हर रोज़ फ्रीज़ में ही रखती हूँ चारों 4 बॉटल। किचन का काम सब समेट लिया है। अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। उससे पहले आरिस ने जो कलर गिराए थे वो मैं उठा लूँगी। अब मैंने झाड़ू पोछा सुबह सुबह में ही हम लोग कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के अब पोछा लगाऊँगी। तब तक आरिस को भी बहने बाहर भेजा है, तो उसको भी देखना पड़ता है बीच बीच में। कचरे की गाड़ी भी आ गई है, तो साथ में मैंने कचरा भी डाल दिया है। जीसान भाई भी आ गए, तो सब्ज़ी ले लूँगी और अंदर जाऊँगी, फिर झाड़ू पोछा वापस से शुरू कर दूँगी।
आरिस को अगर पानी मिल जाए तो वह बहुत अच्छे से खेलता है, तो मैंने उसको पानी दे दिया है और वो बहुत अच्छे से अभी खेल रहा है और मुझे भी काम करने दे रहा है। तो साथ साथ में वो भी लगा रहता है और मैं भी मेरा फटाफट से काम करती रहती हूँ। अच्छा है ऊपर वाले ने रात बनाई है जिससे हम रात को सो सकते हैं, वरना रात ना बनाई होती तो हम रात को भी ना सोते और पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता। ये मैं अपोलो से लेके आई हूँ फ्लोर क्लीनर, और वो वाला फ़िनाइल जो ये फ्लोर क्लीनर है जो अपोलो में मिलता है 100 में 3, और साथ में ये फ़िनाइल की बॉटल है जो मैं डीमार्ट से लेके आई थी। ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस दे रहा है, तो ले आ। ये फ़िनाइल बहुत ही अच्छा आता है और फ्लोर क्लीनर भी। फ्लोर क्लीनर कोई भी अपोलो स्टोर में आपको 100 के 3 मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती है जो अपोलो में वो 100 की 3 है, जो हम लोग वहाँ से ही लेके आते हैं। फ़िनाइल तो सिर्फ मैंने फ्रेगरेंस के लिए लिया है और कभी मच्छर वच्छर या कुछ ना आ जाए घर में, इसकी वजह से मैंने फ़िनाइल लिया है, वरना फ़िनाइल की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अपोलो फ्लोर क्लीनर बहुत 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 ही अच्छा आता है। फटाफट से काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मैं आरिस को ऊपर लेके जाऊँगी और नहला दूँगी। आरिस को नहाने का बहुत मज़ा आता है, सिर्फ उसको बोलना ही है कि चलो बेटा नहाने जाना है, तुरंत वो फटाफट से दादर चढ़ने लगता है। सुबह में मैं सबसे पहले काम ख़त्म करके आरिस को नहलाती हूँ, उसके बाद ही उसको नाश्ता वाश्ता करवाती हूँ। तो उसके लिए मैंने डोसा बना दिया है, अब वो डोसा खाएगा। डोसा खाते खाते उसको फ़ोन या कुछ चाहिए या फिर वो दौड़ता रहता है घर में, इसकी वजह से मैं उसको फ़ोन दे के बिठा देती हूँ। ये प्याज टमाटर ज़ीरा डाल के कड़ी पत्ता डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। जो अभी मैंने रात की खिचड़ी पड़ी थी वही खानी है मुझे, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सब भून लिया है। साथ साथ में भूनता जा रहा है और आरिस को भी खिला रही हूँ, तो दोनों काम अच्छे से हो जाते हैं फटाफट से। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि खिचड़ी में डाला ही होता है। अभी अच्छे से भून जाएगा। उसके अंदर मैंने ये खिचड़ी डाल दी है। ये खाने में बहुत ही लजीज होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सिर्फ चावल का भी बना सकते हो। हमारे घर खिचड़ी बची थी, हम लोग खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं शाम को, तो अब मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है। ये सब गार्निशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। हरी मिर्च भी मैंने काट दी थी। हैंड टू हैंड अब बर्तन धोना शुरू कर दिया है, जिससे फटाफट से काम हो जाएगा और काम भी इजी रहता है। फिर बर्तन ज़्यादा नहीं होते। बर्तन जब ज़्यादा होता है तो मुझे ऐसे ही डर जाती हूँ मैं कि कब धोऊँगी, इसकी वजह से मैं बर्तन ज़्यादा होने ही नहीं देती हूँ। और ये पॉलीथीन जो पड़ी है पीछे, वो हम लोग कोई भी पॉलीथीन फेंकते नहीं है, उसके अंदर ही हम कचरा जमा कर लेते हैं। ये आरिस की निप्पल है जो मैंने दूध की बोतल की उबाल के रखी है, अब मैं फ्रिज में रखूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं नहाने से पहले ही खाना खा रही हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना जनरली तो मैं खाना नहा के ही खाना खाती हूँ। इसको खिचड़ी को दही और अचार के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत ही लजीज लगती है। साथ साथ मैं आरिस के साथ खेल रही हूँ, तो उसको भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आरिस के खाने का टाइम हो गया है, तो वो ऊपर आ गया था, तो साथ में मैं भी रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आ गई थी ऊपर। तो आज वो खाने में थोड़े नखरे ही कर रहा है। सुबह में उसने अच्छे से नाश्ता कर लिया है, तो ये देखिए मुझे कैसे खिलाना पड़ रहा है उसको, वरना ऐसे जनरली तो वो फटाफट से खा लेता है नाश्ता जब कम करता है। तो आज पेट भर के उसने नाश्ता कर लिया है, अच्छा है। आरिस को खेलते खेलते खाने की आदत है, खेलता है, वरना फिर फ़ोन चाहिए उसको। सुबह मैंने नाश्ता करवाने के वक्त उसको फ़ोन दिया था, तो अब खाने के वक्त मैंने नहीं दिया है। अभी मैं उसके साथ खेलते खेलते ही मैं उसको खाना खिला रही हूँ। આરિસ દેખાય છે? આરિસ સ્કૂલ ગયો છે? ક્યારે ગયો? બસમાં બેસીને ગયો છે? ક્યારે આવશે? સાંજે આવશે? હે? કઈ સ્કૂલમાં ગયો છે? બસવાળી? उसको मैंने टॉयज़ रखने का बोला है, तो अब देखो कैसे मुंह बना के रो रहा है। तो ये सब टॉयज़ उसको रखने ही नहीं है, खेलना ही है अभी। अब उसके सोने का वक्त हो रहा है, फिर भी अब सो जाएगा आरिस।
ये डायरेक्ट उठेगा 4:30 5, 5:30 को भी कभी उठता है, कभी 6 भी बजा देता है वो। उसके खिलौने मैंने सब समेट के रख दिए हैं, अब उठेगा तब वापस से खेलेगा। बाहर धूप बहुत ही हो रही है, ये देखिए आप, कोई दिख भी नहीं रहा है अब बाहर। फटाफट से कपड़े सुखा लूँ जब तक आरिश हो रहा है। हम लोग टेरेस पे मशीन को रखते हैं, वॉशिंग मशीन को, जिससे फटाफट से कपड़े ऊपर सूख जाते हैं। ये हमने शेड लगाया है तो कोई भी सीज़न में हमें इश्यू नहीं होता है कपड़े सुखाने का। फटाफट से कपड़े भी, अभी तो धूप है तो सूख जाएंगे, और फिर जब दूसरे कपड़े डालने आऊँगी तब ये कपड़े मैं वापस लेके जाऊँगी नीचे। तब तक ये ऊपर ही रहते हैं तो हमें टेंशन नहीं होता है। दोनों साइड दीवार हमने खींच ली और शेड मार दिया है तो सूखते रहते हैं। ज़्यादातर तो मानसून में ये बहुत ही अच्छा रहता है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने आटा चक्की को भी ऊपर ही रखा है तो ऊपर अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और क्लीन पूरा करना नहीं पड़ता है, सिर्फ उतने में पानी डालना रहता है। तो अब ये शाम के खाने की तैयारियां हो रही है। सिर्फ आज तो वघरेली खिचड़ी बनानी थी तो एक ही कुकर में सब हो गया है। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं शाम के वक्त, दोपहर में धूप बहुत ही होती है तो कोई बच्चा या कोई भी यहाँ पे दिखता ही नहीं है। अब बच्चे खेलने आ गए हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, साथ में आरिश भी खेल रहा है और अजलान भी खेल रहा है आरिश के साथ। आरिश को ज़्यादा मज़ा आता है बाहर। मेरे मम्मी पापा आए थे, तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो लोग मुझे और आरिश को लेके आए थे ये गोला खाने के लिए। हम लोग निज़ामपुरा गए थे, जो मैं बचपन में पहले खाती थी वहाँ पे मैंने खाया है, पायल बर्फ़ उसका नाम है। मेरे आरिश को भी आज बहुत मज़ा आया, उसने आइसक्रीम भी खाया आज, गन्ने का जूस पिया और ये बर्फ़ भी खाया है। ये देखो कितनी चुस्कियाँ ले रहा है वो, कभी नानी में से खा रहा है, कभी नाना में से खा रहा है। दोनों में से थोड़ा थोड़ा उसको काला खट्टा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा है आज। ये देखिए उसके पापा के पास बैठ गया है लैपटॉप की वजह से। और इसी के साथ मेरा वीडियो एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आज की वीडियो आपको कैसी लगी।